कुछ देर में रेवाड़ी पहुंचेगा शहीद हरि सिंह का पार्थिव शरीर। उनके पैतृक गांव और राजगढ़ में शहीद सम्मान के साथ होगी उनकी अंतिम विदाई। अंतिम विदाई और अंतिम संस्कार की तैयारी में जुटा है प्रशासन। गांव में पसरा है सन्नाटा, गर्व भी महसूस कर रहे हैं ग्रामीण। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल और डीसी एडीजीपी भी पहुंच रहे हैं शहीद के गांव। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कुछ ही देर में रेवाड़ी पहुंचेगा शहीद हरि सिंह का पार्थिव शरीर। उनके पैतृक गांव राजगढ़ में शहीद सम्मान के साथ उनकी अंतिम विदाई की जाएगी और अंतिम संस्कार की तैयारी में पूरा प्रशासन जुट चुका है और गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। गर्व भी महसूस कर रहे हैं ग्रामीण कि देश की रक्षा के लिए हंसते हंसते जान न्यौछावर कर दी शहीद हरि सिंह ने। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल और डीसी एडीजीपी भी पहुंच रहे हैं शहीद के गांव। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कुछ ही देर में रेवाड़ी पहुंचेगा शहीद हरि सिंह का पार्थिव शरीर और गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन गर्व भी महसूस कर रहे हैं ग्रामीण कि गांव के एक बेटे ने अपनी देश की सुरक्षा के लिए यहां पर जान कुर्बान कर दी। श्याम बाटला हमारे साथ जरा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। श्याम, शहीद का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचेगा, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? बिल्कुल, देखिए चंद पलों में ही शहीद का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव राजगढ़ में पहुंच रहा है, लेकिन यहां पर उनके सम्मान में, राजकीय सम्मान में पूरी तैयारी की गई है प्रशासन की तरफ से। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, डॉक्टर बनवारी लाल, जन स्वास्थ्य मंत्री, एडीजीपी और अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौके पर ही मौजूद हैं। और यहाँ पर आपको बता देना चाहेंगे कि आसपास के अनेकों गांवों के लोग जो हैं, पंचायतें हैं, स्कूली बच्चे हैं, वो उन सब में, जैसे कि तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि सब में गुस्सा है, पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश है। अब वो आश्वासन नहीं, कार्रवाई चाहते हैं कि अब जो शहीद हो रहे हैं ये रोज रोज शहीद नहीं होने देंगे हम। अब पाकिस्तान के खिलाफ अब खून का बदला, खून चाहते हैं वो। अब देखना ये होगा कि हमारी सरकारें कितना अहम कदम उठा पाती है इस ओर, कब बदला लिया जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर एक जो आतंकवाद की जो लहर चली हुई है, अब लोग चाहते हैं कि आतंकवाद समाप्त होना चाहिए और हर कीमत पर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल। और शाम, क्योंकि गांव का एक जवान जो है वो शहीद हो गया देश की सुरक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर शहीद हो गया। किस तरह से जो गांव है वहां पर भीड़ देखी जा रही है और वहां पर लोग इकट्ठा हुए हैं? बिल्कुल, देखिए आपको एक अहम बात बताना चाहेंगे यहाँ पर कि ये जो शहीद था, शहीद हुए हैं हरि सिंह, ये अपने माँ बाप के इकलौते बेटे हैं। 3 बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी है और इनका भी एक छोटा मासूम बेटा है 1 साल का, जिसको अभी ये भी नहीं पता कि उसके पिता के साथ क्या हुआ, उसके सिर से पिता का साया उठ गया और आगे चलकर वो किस तरीके से उसका लालन पालन होगा, उसका परिवार चलेगा, क्योंकि कमाने वाला वो सिर्फ एक ही था। अब परिवार की भी मांग है कि एक सरकारी नौकरी मिले घर के अंदर और सरकार की तरफ से आर्थिक मदद मिले। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि अब कितनी सरकार इस परिवार की आर्थिक मदद करेगी, नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सब अभी आशंकाएं बनी हुई हैं। लेकिन ग्रामीणों की मांग है कि ये नौकरी जरूर मिलनी चाहिए इनके परिवार को, क्योंकि इनके परिवार में और कोई कमाने वाला नहीं है। जी बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी शाम। और प्रशासन के क्या इंतजाम देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अपने बेटे को अंतिम विदाई देने के लिए पूरा गांव उमड़ेगा और लोगों की भीड़ यहां देखने को मिलेगी, तो किस तरह से तैयार है प्रशासन?
बिल्कुल, देखिए आपको बता देना चाहिए कि प्रशासन में जो यहाँ के मंत्री हैं, विधायक हैं, वो तो पहुंचे हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पर मौके पर हैं। कल शाम से ही लगातार इनकी अंतिम विदाई की तैयारियां की जा रही हैं और अभी भी पूरी सड़कों के ऊपर आक्रोश देखा जा रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, पुतला फूंका जा रहा है और जो यहाँ के ग्रामीण हैं, आसपास के गांव हैं, वो लोग भी यहाँ पर आए हैं। पंचायतें हैं, स्कूली बच्चे हैं, यहाँ पर सभी के चेहरे पर एक दुखद रेखाएं जो है वो साफ झलक रही है। परिवार जो है वो उनका रो रो का बुरा हाल है। परिवार के अंदर उसकी पत्नी है, छोटा बेटा है और माँ है। कल शाम तक तो उन्हें बताया ही नहीं गया था कि उनके बेटे के साथ क्या हुआ, लेकिन जब देर रात उन्हें इस खबर चली तो बार बार जो उनकी पत्नी है वो बेहोश हो जाती है। चिकित्सक भी उनके घर पर बैठे हुए हैं ताकि कोई बड़ी उलझन ना हो, कोई बड़ा हादसा ना हो जाए परिवार के अंदर, इसलिए चिकित्सक की भी देखरेख के अंदर ये परिवार रह रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए शाह। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं शहीद हरि सिंह के घर की। गांव रेवाड़ी में उनका घर है, जहां पर उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा आज, और प्रशासन जो है कल रात से ही इसकी तैयारी में है, क्योंकि जाहिर सी बात है अंतिम विदाई देने के लिए पूरा गांव एकत्र होगा अपने शहीद बेटे को अंतिम विदाई देने के लिए, और ऐसे में प्रशासन की तैयारियां भी पूरी होनी चाहिए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शहीद हरि सिंह के घर की। हरि सिंह 3 बहनों के इकलौते भाई थे और उनका 1 साल का बेटा भी था, जिसको ये भी नहीं मालूम कि उसके पिता के साथ क्या हुआ है, उसके पिता कहाँ हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं शहीद हरि सिंह के घर की। रेवाड़ी में शहीद हरि सिंह का घर है और पूरा गांव एकत्र हुआ है अपने बेटे को, अपने शहीद बेटे को अंतिम विदाई देने के लिए।